Hello bachcho, let's read out the question first. How far from Earth must a space probe be along a line towards the sun so that the sun's gravitational pull on the probe balance Earth's pull? So basically इसको हम क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, सो इट विल बी मोर क्लियर. सो लेट्स सपोज कि ये सन हो गया. ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि ये सन है और यहाँ पर कहीं भी तो अर्थ है. इसको हम मान लेते हैं कि ये अर्थ हो गया. अब देखिए, सन और अर्थ, इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाले लाइन को हम बोल देते हैं आर की इक्वल. और वो डिस्टेंस यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है 115 to 10⁹ मीटर की. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो क्या रहा है कि देयर इज अ प्रोब. तो लेट्स सपोज कि एक प्रोब है, ठीक है, जो कि सन और अर्थ के बिटवीन में आ रहा है. ठीक है, अब इस प्रोब का अर्थ से कुछ डिस्टेंस होगा और सन से भी कोई डिस्टेंस होगा. सो हमें पता लगाना है कि ये कितनी दूरी पर होगा अर्थ से, ताकि सन के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल पुल और अर्थ के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल पुल दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए. ये क्वेश्चन में हमसे बोला गया है. और साथ साथ यहाँ पर अगर ये हम देखें तो हमें मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वो भी हमें दे दिया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो सर देखिए, जो पॉइंट मासेस होते हैं उनके बिटवीन में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाती है, एफ इज इक्वल्स टू जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी के स्क्वायर के बराबर. जहाँ पर जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम ये एक बॉडी का मास, स्मॉल एम दूसरी बॉडी का मास हो जाएगा, और डी स्क्वायर हम बोल देंगे उन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस. और या भी हम बोल सकते हैं कैपिटल एम यहाँ पर अर्थ का मास इंडिकेट कर रहा है या फिर सन का मास इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, तो भाई इसी कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या कंसिडर कर लेता हूँ कि ये जो प्रोब है ये अर्थ से कुछ एक्स डिस्टेंस पर है और अर्थ और सन इन दोनों के बिटवीन में डिस्टेंस क्या है, आर. सो ऑब्वियसली अर्थ टू दिस प्रोब, ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर माइनस ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा. सो यहाँ से सबसे पहले तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लिखूंगा अर्थ के द्वारा मास पर जो लग रही है वो, and that will be equals to the gravitational force into let's say mass of earth हो गया me और जो mass of sun है उसको हम मान लेते हैं ms. ठीक है, सो ये हो जाएगा me मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोब मान लेते हैं हम m के इक्वल स्मॉल m, सो ये हो जाएगा स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम उसका होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर. इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1. ना सेकंड थिंग, जो फोर्स सन के द्वारा उस मास पर लग रही है उसको हम लिख लेते हैं. सो दैट विल बी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ दैट प्रोब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि r माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर. सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 के बराबर. अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है. सो जो भी सन ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है और जो भी अर्थ ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है वो दोनों को हमें बैलेंस करना है, यानी कि सिंपली हमें इसे इक्वेट करना होगा. सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे एट बैलेंस पुल. ठीक है, क्या हो जाएगा, जी इंटू कैपिटल एम एस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय r माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू एम ई स्मॉल m डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर. सो यहाँ से जी कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया. सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो मास ऑफ सन यहाँ पर हमें गिवन था कितना, 1.99, ठीक है, इंटू 10⁻30 kg डिवाइडेड बाय r माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर एज इट इज. दिस इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ भी हमें गिवन था
देखिए 5.98 इंटू 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। सो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सिंपली आई कैन राइट डाउन दिस एज कि r माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा। सो बेसिकली हमें 1.99 10⁻30 को इससे डिवाइड करना होगा। सो ये डिवाइड करने के बाद इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएंगी 3.33 इंटू 10⁵ की इक्वल। ठीक है, ये आप डिवाइड करके देख लीजिएगा ना। फर्दर यदि मैं रूट ले लूँ ऑन टू द बोथ साइड, राइट, सो यहाँ से हम बोल देंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, जब हम रूट ले लेंगे सो यहाँ से क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, दिस विल बी इक्वल्स टू, इसका रूट लेने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएंगी 476.86 के इक्वल। अब हम x को सेपरेट कर देंगे, सो ये हो जाएगा r बाय एक्स माइनस ऑफ x बाय एक्स, कितना हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल्स टू 576.86। सो यहाँ से r बाय एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 576.86 -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। सो यहाँ से r डिवाइडेड बाय x, दिस विल बी इक्वल्स टू 577.86 के इक्वल आ जाएगा। सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो मुझे फाइंड क्या करना था, x फाइंड करना था। सो x विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय 577.86 के इक्वल। सो यहाँ से मैं अब r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, जो कि हमें गिवन थी कितनी, 150 इंटू 10⁹ के इक्वल। सो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 150 इंटू 10⁹ मीटर डिवाइडेड बाय, ये कितना आया था 577.86 के बराबर। सो देखिए बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, ओके। सो यहाँ से यदि मैं इसको डिवाइड कर दूँ, ठीक, सो डिवाइड करने के बाद मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, नियर अबाउट 2.595 इंटू 10⁸ मीटर के बराबर, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेट करके क्या लिख सकता हूँ, 2.60 इंटू 10⁸ मीटर के बराबर। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमसे पूछा गया था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.